चलिए भारत के उन लोक नृत्यों को देखते हैं जो कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी हैं। तो सबसे पहले एक जरूरी सवाल, लोक और शास्त्रीय नृत्य में असल में फर्क क्या है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य में होते हैं कड़े नियम, पर लोक नृत्य तो समुदाय का जश्न मनाने का तरीका है। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से, जहां बहुत ही जबरदस्त लोक परंपराएं हैं। उत्तर प्रदेश का चरगुला और हिमाचल प्रदेश का नट्टी, ये दोनों एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। जम्मू और कश्मीर से राउफ, याद रखिएगा, और पंजाब जाहिर है भांगड़ा और गिद्दा। चलिए अब रुक करते हैं ईस्ट और नॉर्थ इंडिया का, यहाँ से सवाल पक्का आते हैं। झारखंड का सरहुल और असम का बिहू तो बहुत जरूरी हैं, और पश्चिम बंगाल में है बाउल। एक खास बात, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा अब यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। अब एक बहुत ही जरूरी नृत्य, त्रिपुरा का होजागिरी। ये सवाल एग्जाम्स में बार बार आता है। पता है इसकी खास बात क्या है? इसे करने वाला समुदाय है रियांग। ये नाम जरूर याद रखें। मिजोरम की पहचान है चिरव नृत्य से, जिसे बैम्बू डांस या चापचर कुट भी कहते हैं। मिजोरम को याद रखने की एक आसान ट्रिक है, रम पीकर बांस से कुटाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के शानदार लोक नृत्य। राजस्थान का घूमर और कालबेलिया और गुजरात का गरबा डांडिया, ये तो सब जानते हैं। कालबेलिया की एक और खास बात, 2010 से ये भी यूनेस्को की इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है। महाराष्ट्र मतलब लावणी और तमाशा, और छत्तीसगढ़ से पंडवानी के बारे में बहुत सवाल आते हैं। और जब भी पंडवानी की बात हो तो एक नाम याद रखना है, तीजन बाई, सबसे मशहूर कलाकार। और आखिर में चलते हैं दक्षिण भारत, जहाँ की लोक परंपराएं बहुत पुरानी और दमदार हैं। कर्नाटक से यक्षगान और केरल से थेयम, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं। और हाँ, तमिलनाडु का सिलमदट्टम भी मत भूलिएगा, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो चलिए अब एक क्विक समरी देखते हैं कि एग्जाम्स में कौन से नृत्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये लिस्ट साफ बताती है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किन नृत्यों पर देना है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, एग्जाम से हटकर ये नृत्य अपनी संस्कृति को कैसे जिंदा रखते हैं?